नमस्कार, पीएटी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। चीन के तियानजिन में हुए एससीओ समिट के माध्यम से यूरोप और अमेरिका को जो संदेश देने की कोशिश हुई थी, क्या वो सफल होनी शुरू हो गई है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी की जिनपिंग और पुतिन के साथ हुई मुलाकात के अगले ही दिन अमेरिका के सुर कुछ बदले बदले सुनाई दे रहे हैं। भारत के साथ चल रहे टैरिफ विवाद पर अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि दोनों देश मिलकर सभी मतभेदों को सुलझा लेंगे। इससे पहले सोमवार की सुबह जब समिट चल रहा था, उसी दौरान भारत में मौजूद यूएस एम्बेसी की तरफ से एक ट्वीट भी आया था, जिसमें भारत और अमेरिका के संबंधों को 21वीं सदी के सबसे अहम संबंध कहा गया था। ऐसे में अब यह पूछा जाने लगा है कि क्या भारत को धौंस दिखा रहे अमेरिका का सच से सामना होने लगा है? चीन में हुए एससीओ समिट के साइड इफेक्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री, रूस और चीन के राष्ट्रपतियों यानी मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। एससीओ समिट से निकली तस्वीरों ने कईयों को परेशान किया है, तो कुछ के तेवर ढीले पड़ने शुरू भी हो गए हैं। सबसे ज्यादा गूंज अमेरिका में ही सुनाई दे रही है। सोमवार को एससीओ का समिट हुआ और मंगलवार को ट्रंप सरकार के एक बड़े मंत्री का बयान सामने आ गया, जिसमें वो भारत के साथ सभी मतभेद सुलझाने की बात कर रहे हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ये तो माना है कि दोनों देश के बीच मतभेद हैं, लेकिन साथ में ये भरोसा भी जताया है कि ये दो बड़े मुल्क अपनी समस्याएं सुलझा लेंगे। इंटरव्यू में बेसेंट ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताया और कहा कि भारत के मूल्य अमेरिका और चीन के ज्यादा करीब हैं, न कि रूस के। ये कहते वक्त बेसेंट शायद भारत और रूस के ऐतिहासिक संबंधों को भूल गए थे। इतना ही नहीं, बेसेंट ने एससीओ को एक दिखावटी संगठन कहा है। उनका मानना है कि यह संगठन कुछ देशों का गठजोड़ है जो क्षेत्रीय सहयोग के लिए बना है। इससे ज्यादा इसका कोई महत्व नहीं है। सवाल उठता है कि अगर एससीओ सिर्फ एक दिखावटी संगठन है जिसकी कोई अहमियत खास नहीं है, तो फिर पूरी दुनिया में इसकी चर्चा क्यों हो रही है? क्यों पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की यह मुलाकात वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाली घटना कही जा रही है? और क्यों अभी तक भारत पर दबाव बना रहा अमेरिका अचानक एससीओ समिट के शुरू होते ही एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर भारत और अमेरिका के रिश्तों को निर्णायक बताने पर मजबूर हो गया? आपको ध्यान होगा कि सोमवार को यूएस एम्बेसी की तरफ से यह पोस्ट किया गया था और उसके बाद मंगलवार को अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट सभी मतभेदों को सुलझा लेने का दावा कर रहे हैं। मतलब ट्रंप प्रशासन को अब यह महसूस होने लगा है कि भारत के साथ मनमानी वाला रवैया उसे भारी पड़ सकता है। लिहाजा वक्त रहते डैमेज कंट्रोल की कोशिशें होने लगी हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को अब समझ आ गई है और आगे वो भारत पर दबाव बनाने वाली पॉलिटिक्स नहीं करेगा, तो आप जल्दबाजी कर रहे हैं। ट्रंप ने ना तो भारत पर लगाया 50% का टैरिफ वापस लिया है, ना ही अमेरिका के उसके रुख में कोई बदलाव आया है जिसके तहत वो भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बना रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री के जिस इंटरव्यू की हमने बात की है, उसी इंटरव्यू में बेसेंट ने भारत पर रूसी तेल खरीदने और उसे बेचकर रूस यूक्रेन युद्ध को वित्तीय मदद देने का आरोप भी लगाया है। मतलब अभी चीजें पटरी आने पर टाइम लगेगा।